हेलो एवरीवन। आज की जो बुक है उस बुक का नाम है डीप वर्क और ये बुक मेनली आपके फोकस प्रोडक्टिविटी और जैसे कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस है उसके ऊपर लिखी गई है। और इस बुक में जो की पॉइंट्स हैं वो आपको मदद करता है कैसे आप अपना फोकस बढ़ा सकते हो, कैसे आप प्रोडक्टिव हो सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे आप मैनेज कर सकते हो अपने जो प्रोडक्टिविटी इश्यूज हैं उन्हें। और इसके बाद इसमें कुछ रूल्स या कुछ तरीके बता रखे हैं जिससे कि आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। और मैं कुछ अपना पॉइंट ऐड करूँगा जिससे कि तुम्हें थोड़ी सी आसानी आ जाए समझने या हिंदी में समझ में आ जाए, क्योंकि थोड़ी बुक में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लिखने में, क्योंकि वो थोड़ा लगता है कि वो थोड़ा समझ में नहीं आ पाता जो कि एक न्यू रीडर है उसके लिए। और और मेनली ये जो बुक है ये अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात, आप पढ़ सकते हो, आपको वीडियो देख के थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 8 से 10 पॉइंट में समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको समझ में आएंगे। तो पहला पॉइंट है वो है डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क। अब डीप वर्क और शैलो वर्क में अंतर क्या है? डीप वर्क आपका वो, जैसे मैं एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि डीप वर्क, दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू। स्टूडेंट वन 8 से 10 घंटे 14 घंटे बैठा हुआ है अपनी एक किताब को लेकर, एक चैप्टर को लेकर। और सिमिलरली एक दूसरा स्टूडेंट है, वो 3 घंटे उसने अपना जो चीज़ें हैं 3 घंटे में उसने पूरी करी, और 4 घंटे मान लो 4 घंटे में उसने चीज़ें पूरी करी। और 2 घंटा वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिला और 1 घंटा वो अपने दोस्तों के साथ घुमाया। अब देखो, थोड़े टाइम बाद रिजल्ट आता है उस टेस्ट का, जो जिस टेस्ट के लिए वो प्रिपेयर कर रहे थे। और देखा गया जो 3 से 4 घंटे पढ़ा था उसके मार्क्स आते हैं 80 में से 70। और जो 14 घंटे पढ़ा था उसके आए मार्क्स 80 में से 50 के। और ये चीज़ जब लोगों को पता लगी कि लोगों ने कहा 14, अगर तू तो 14 घंटे पढ़ता है और तू 4 घंटे पढ़ता है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो वो 14 घंटे वाला लड़का है, वो जो 14 घंटे बैठा हुआ है वो पढ़ नहीं रहा है। वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो फोकस्ड है, और वो असल में फोकस्ड नहीं है। उसका ध्यान उस इंस्टाग्राम के टेक्स्ट पे है, उसका ध्यान उस जो उसके दोस्त क्या कर रहे होंगे, उसकी गर्लफ्रेंड क्या कर रही होगी, उस चीज़ पर है। सिमिलरली जो दूसरा दूसरा इंसान है, वो जो दूसरा स्टूडेंट है, वो 4 घंटे लगाकर बिना पूरा फोकस्ड होके बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उन्हें 4 घंटे में वो चीज़ खत्म करी। 2 घंटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहा, 1 घंटा अपने दोस्त के साथ घुमाया। तो जो जिस जिस स्टेट पे वो था उसने वहीं पर फोकस करा। जब दोस्त के साथ था तो वो दो चीज़ फोकस नहीं रखने दी उसने, और जब वो गर्लफ्रेंड के साथ था उसने दो चीज़ वो वाली फोकस नहीं रखने दी, और जो पढ़ाई कर रहा था तो उसने दोस्त और गर्लफ्रेंड को पे कोई फोकस नहीं किया। तो ये है तुम्हारा डीप वर्क। और शैलो वर्क ये है कि तुम बैठे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम प्रोडक्टिव हो पर तुम प्रोडक्टिव नहीं हो, क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि देखो, अगर आप पढ़ाई, अगर मेरे से पूछा पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू में, टॉपर्स ने या ये जो यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो कहीं के टीचर्स हैं, कहते हैं तुम्हें 14 घंटे बैठना, तुम्हें 15 घंटे बैठना है। ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातों में मत पढ़ा करो, क्योंकि आपको क्या लगता है? जैसे अब देखो, कोई इंसान वो काम 4 घंटे में बहुत ईजिली ख़त्म कर सकता है, 8 घंटे पढ़ के वो आराम से ख़त्म कर सकता है। पर जस्ट बिकॉज कि किसी टीचर ने ये कह दिया कि तुम्हें 16 घंटे पढ़ना है, तुम्हें 18 घंटे पढ़ना है, तो उसके चक्कर में ये होता है कि जो 8 घंटे की जो फोकस जो उसकी पढ़ाई है वो उस पर ना फोकस करके वो 16 घंटे पे लगा रहता है कि मुझे 14 घंटे पढ़ना है। और यहाँ चीज़ें खराब होने लगती हैं। और दूसरी बात ये, जो टीचर्स होते हैं, देखो, अगर मैं तुम्हें एक ऐसे एज एग्जाम्पल में तुम्हें एक चीज़ समझाना चाहूँ, अगर टीचर आपको ऐसी अटपटी बात नहीं बोलेगा तो आप उसके चैनल पर जाओगे ही नहीं, यूट्यूब पर। अगर वो ये कह दे कि तुम्हें 8 घंटा पढ़ना है, तुम्हें इतना पढ़ना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, और तुम्हें पता लगे, देखो, कोई भी, अगर मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ होती है कि अगर आप स्टूडेंट हो और आपको पता है कैसे करना है, पर अगर उसमें आप मिर्च मसाले नहीं डाल के दोगे ना तो स्टूडेंट वहाँ नहीं टिकेगा। जैसे किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए, तुम्हें पीवाईक्यूज, और ये तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज, लेक्चर्स, और उसके बाद थोड़ी सी तुम्हें क्या कहते हैं, जो मेन तुम्हारा फोकस हो वो एनसीईआरटी पे हो या एक आधी साइड बुक पर हो, और उसके बाद तुम्हारा पीवाईक्यूज कर लो, ये मोर देन सफिशिएंट होता है। अब सबको पता है कि ये बेसिक रूल है नंबर लाने का, ये बेसिक, ये वर्क है, ये वाला काम करना ही है। अब इसमें तुम 3 चीज़ ऐड करते हो कि टॉर्च लाइट लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये सब ना फिर ये ड्रामे आ जाते हैं, यहाँ पर चीज़ें खराब होने लगती हैं। वो टीचर, देखो यूट्यूब पे ना, हर किसी यूट्यूबर की या हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर की या हर कोई टीचर जो यूट्यूब पर बैठा है उसकी सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बातें, मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरी सारी बात मानो, मेरी चीज़ों में भी जो तुम्हें नेगेटिव पॉइंट लगते हैं तुम पॉइंट आउट करो।
ये वो पॉइंट आउट जब तुम करोगे तुम्हें पता लगेगा, तुम खुद समझदार हो, तुम्हें पता होता है कौन सी चीज़ें तुम्हें करनी है, कौन सी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है। जस्ट बिकॉज किसी टीचर ने तुम्हें ये कह दिया कि तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, तुम्हें ये चीज़ चूज़ करनी चाहिए, हालांकि तुम्हें पता है कि तुम्हें वो चीज़ चूज़ नहीं करनी है, पर तुम कर लेते हो जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे टीचर ने ये कह दिया है। तो ये डिफरेंस समझो, डीप वर्क और शैलो वर्क। जो पहला पॉइंट मैं समझा रहा था थोड़ा ट्रैक से हट गई कहानी, पर डीप वर्क और शैलो वर्क क्या है? डीप वर्क हुआ कि जब तुम पूरा फोकस्ड हो और तुम प्रॉपर अपनी जो अटेंशन है उसी काम को दे पा रहे हो जो आपने करने के लिए उठाया था। और दूसरी चीज़ शैलो वर्क ये है कि तुम हल्की फुल्की अटेंशन दिए जा रहे हो, तो वो फोकस है तुम्हारा वो नहीं बैठ पाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जो भी तुम ये काम शुरू करते हो, जो भी तुम करना चाहते हो, ये ट्राई टू से फ़ोन साइलेंट मोड पर रख दो या डीएनडी पर लगा दो। तो जो जो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इन डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए, जैसे अगर आपको फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन है तो आप डो नॉट डिस्टर्ब पर लगाकर या स्विच ऑफ करके बैठ सकते हो, तुम्हारे एक डिस्ट्रैक्शंस कम हो गई। लाइब्रेरी आप जा सकते हो पढ़ाई में। अब ये चीज़ तो पढ़ाई की हो गई। अब दूसरा जो पॉइंट है, जो वर्क है, जहाँ पे जो लोग जो कि वर्किंग प्रोफेशनल में है, जो वर्किंग प्रोफेशनल में आप ऐसी प्रोडक्टिविटी कैसे ला सकते हो? प्रोडक्टिविटी ऐसे ला सकते हो कि देखो, तुम्हें ना वो काम करना है जो कॉर्पोरेट लाइफ है या जो थोड़ी वर्क लाइफ में होता है। ऐसा होता है कि कई कई लोग कुछ चीज़ें वो कर रहे हैं जो कि उन्हें एक्चुअल में नहीं करनी है, तो उनकी वजह से उन्हें प्रोडक्टिविटी इश्यूज आते हैं। इसी वजह से जो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, जो काम तुम्हें करना है, तुम्हें दिख रहा है कि ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो 1 साल तो मुझे कम से कम करना ही पड़ेगा, तो वो काम तुम खुशी से करने की कोशिश करो। कि अगर वो काम तुम खुशी से करने की कोशिश करोगे तो एक चीज़ तुम्हारी लाइफ में सॉर्टेड हो जाएगी। तुम्हें पता होगा सुबह उठ के तुम्हें खुशी मिलेगी उस काम को करने में। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें एक काम नहीं करना है पर तुम्हें करना पड़ेगा उसे 1 साल, उसे गम से करने की ज़रूरत नहीं है कि सैड होके काम कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, तो वो फ्रस्ट्रेशन तुम्हें इश्यूज़ देंगी। तो और जब तुम्हें लगे कि हाँ अब मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो फोकस करो कि अब तुम अपने खुद सोचो कि तुम्हें ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। तो यही चीज़ डीप वर्क और शैलो वर्क में यही सबसे बड़ा अंतर है। और डीप वर्क जरूर ज़्यादातर वो होता है जो चीज़ आपको करने में मज़ा आता है। शैलो वर्क वो होता है कि जहाँ चीज़ें आपको काम करने में इतना मन नहीं लगता है। दूसरा पॉइंट ये देखो, दूसरा पॉइंट मैं तुम्हें समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। दूसरा पॉइंट ये कि जो भी आपके पास बेसिक इक्विपमेंट हैं आपकी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करने के लिए, आप उनका इस्तेमाल करें। जैसे देखो, फ़ोन किसी और ने बनाया, लोग इसी चीज़ से पैसे भी कमा रहे हैं और इसी चीज़ से बर्बाद भी हो रहे हैं। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हो। जैसे अगर तुम इसे इस्तेमाल करते हो फ़न वाले वे में, और या इस्तेमाल करते हो इसे डिस्ट्रॉय वाले वे में, या इस्तेमाल करते हो एक एक क्रिएट करने वाले वे में। और जो भी मेरा भाई ये वीडियो देख रहा है, जो भी मेरे ऐसी बहन वीडियो देख रही है, तो मैंने एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इसे तुम्हें फ़ोन को चलाना है, फ़ोन तुम्हें ना चलाए। देखो, कई लोगों के, मैं अगर तुम्हें एक चीज़ पॉइंट आउट करूँ ना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस और लोग एंशियस है ना दूसरों की सक्सेस को देखकर, जो कि यूट्यूब पर डालते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं या कहीं पर भी डाल रहे हैं, तो उन्हें इतनी ज़्यादा जेलेसी, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई है ना। जैसे कई लोग तो बहुत कुछ होते हैं, पर कई लोग जो उसी फील्ड के हैं या जो वो जिनके वो सपने हैं और वो पूरे नहीं हो पाए हैं, उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है और वो खुश नहीं रह पाते। ये तो यूट्यूबर्स की बात होगी। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उसका अच्छी जगह पर हो गया, उसकी जॉब लग गई, उसका सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हो पाया। जो वर्किंग प्रोफेशनल में है, जैसे किसी का बहुत अच्छा पैकेज लग गया है और तुम्हारा नहीं लगा है, तो तुम परेशान हो जाते हो। तो ये चीज़ तुम्हें समझो, सोशल मीडिया तुम्हें स्ट्रेस नहीं देनी चाहिए, तो वो प्रोडक्टिविटी तुम्हारी खा जाएगी। प्रोडक्टिविटी क्या, वो तुम्हें ही खा जाएगी यार। तुम कभी खुशी नहीं रह पाओगे उस कॉन्टेक्स्ट में या उस जॉब में, उस कंपनी में, या उस जो भी काम आप करते हो, जस्ट बिकॉज कि आपने कंपैरिजन इतना बड़ा कर दिया है अपना, क्योंकि उसका यहाँ हो गया मेरा यहाँ नहीं हुआ, तो वो चीज़ें आपको खा जाती है कंपैरिजन। वो और कंपैरिजन कैसे खा जाएगी? क्योंकि आप इतना ज़्यादा फोकस्ड हो किसी और के काम से कि आप अपना काम कभी खुशी से देख ही नहीं पाते हो। इस चीज़ में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, ये चीज़ें आपको डिस्ट्रॉय ना करें। जैसे यूट्यूब पे है, जैसे कई बेचारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बेचारे बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और देखते हैं कि किसी का सिलेक्शन यहाँ हो गया, किसी का सिलेक्शन वहाँ हो गया। ऐसी वर्क वाले होते हैं कि यार उसका 15 लाख का पैकेज लग गया, उसका 20 लाख का पैकेज लग गया और मैं अपने आप को घिसा जा रहा हूँ। तो देखो, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, तुम्हें भी करनी पड़ेगी, उन्हें भी करनी पड़ेगी। उन्होंने करी होगी, उनका हो गया, नहीं उन्होंने नहीं करी होती तो उनका ना होता। तो ये है कि तुम उनसे कंपेयर ना करके देखो, क्या पता तुम मछली और वो बंदर हो, उसका 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 जो सारा फोकस है वो पेड़ पे चढ़ने का, कूदने का है, तुम्हारा तैरने का है। और पता चले कि तब तुम पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हो मछली होकर। क्या पता तुम्हारा जो वर्क है, जो तुम्हारी जो स्किल्स हैं वो किसी और चीज़ में अच्छी हो।
जहाँ तुम बैठे हो उस चीज़ में नहीं हो, और तुमने किसी कंपैरिजन के चक्कर में या उसने ऐसी लाइफ इतनी एंजॉय कर ली है, तुमने वो एक पाथ चूज़ कर लिया जो तुम्हें चूज़ भी नहीं करना था। जैसे स्टूडेंट्स करते हैं, स्टूडेंट्स यही करते हैं कि देखते हैं कि अच्छा यार इसने तो मेडिकल चूज़ कर लिया, मैं भी मेडिकल चूज़ करूँगा कि लाइफ बहुत शॉर्टेड है, पर उसे करनी नहीं है, उसे पता है, उसे कुछ नहीं पता है कि मुझे ये चीज़ करनी भी नहीं है, बस उसने किसी के दिखावे में चूज़ कर लिया। ऐसे ही 4-5 साल लगाते फिर पता लगता है कि तो मुझे करना नहीं था, फिर वो परेशान रहता है ज़िंदगी भर। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी समझनी पड़ेंगी कि आपकी जो मशीन्स हैं, जो आपकी जो चीज़ें हैं, वो आपको डिस्ट्रॉय ना करें। और डिस्ट्रॉय में सबसे मैं तुम्हें पहली चीज़ कहूँगा, जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं जो कि तो बहुत ज़्यादा तुम्हें से डीमोटिवेट फील कराते हैं या जो तुम्हें कमज़ोर फील कराते हैं, उनसे थोड़ा कट ऑफ करो। कि जो आपका अच्छा दोस्त होगा वो आपको बुरे समय में भी सपोर्ट करेगा, और जो तुम्हारा बुरा दोस्त होगा, तुम चाहे कितने ही अच्छे हो, तो वो तुम्हें अच्छे समय में भी सपोर्ट नहीं करेगा। वो चाहता है कि तुम्हारा बुरा समय आए, तो इसलिए वो दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा वो दुश्मन टाइप है। कहने को दोस्त है पर वो असल में दोस्त नहीं है। तो समझो कि जो तुम्हारी मशीन्स है तुम्हें स्ट्रेस ना दे, तुम्हें एंशियस ना करे, तुम डिप्रेशन में मत जाओ। क्योंकि फ़ोन है ना, फ़ोन बहुत बड़ा एक एसेट है तुम्हारी ज़िंदगी की खुशी डिपेंड करने का। तो ये ना हो कि तुम्हारी खुशी फ़ोन से डिपेंड हो कि तो यार किसी ने ये करा है तो किसी ने वो करा, तुमने कोई वीडियो देख ली, तुम्हें डोपामिन मिल गया। तो रैदर देन कंज्यूमिंग इट, ट्राई टू क्रिएट इट, जिससे कि तुम्हें एक सेंस ऑफ प्राइड मिले। प्राइड ज़्यादा सही शब्द रहेगा कि प्राइड मिले कि हाँ यार मैंने ये चीज़ कर ली है, तो मैं भी क्रिएट कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। देखो जब तक क्रिएट नहीं करोगे तो चीज़ कोई लोग तुम्हें पे नहीं करेगा। अब वो चाहे यूट्यूब वीडियो हो, चाहे तुम्हारी प्रेजेंटेशंस हो, तुम्हें क्रिएशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि ज़्यादा कंज्यूमिंग पे। पता चले तुम 8 घंटे रील्स देख रहे हो, तो देखो फिर तुम परेशान हो रहे हो कि 8 घंटे रील देख रहे हो, तो वहाँ चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, क्योंकि तुमने अपने 8 घंटे वेस्ट कर दिए। 1 घंटा 2 घंटा चल जाता है, कोई घुमाए, नहीं, तुम दोस्तों के साथ घूमा या तुम अपने पार्टनर के साथ घूमाए, पर ये ना हो कि तुम 24 के 24 घंटे ही वो चीज़ कर रहे हो। हमें अपनी लाइफ का भी थोड़ा देखना है। वही प्रोडक्टिविटी, अगर तुम दूसरा पॉइंट यही कि प्रोडक्टिविटी तुम्हारी हर एक एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। तुम किस तरह की चीज़ें देख रहे हो, किस तरह के लोगों के साथ, और किस तरह की आपकी थॉट प्रोसेस है। तीसरा पॉइंट, और मेरे हिसाब से मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिस चीज़ पर आप अटेंशन देते हो ना, आपको रियलाइज़ होता है कि आप वही चीज़ महसूस करते हो। अब ये तो बेवकूफ़ी वाली बात कह रहे हो आप, ऐसे तुम्हारा दिमाग में आ रहा होगा। अब देखो मैं इसको समझाने की कैसे चाहता हूँ। देखो जिस चीज़ पर आप अटेंशन पे करते हो ना, तो वो जैसे मान लो तुमने नेगेटिव नेगेटिव इमोशंस पर अटेंशन दी, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हारा पूरा का पूरा दिन ही नेगेटिव बीता है। तुम्हें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कब तुमने वो एक नेगेटिव थॉट अपने माइंड में प्रोसेस करा, की वजह से चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि तुम्हें बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर यार सुबह मैं उस चीज़ पर अटेंशन नहीं देता तो मेरी ज़िंदगी या मेरा दिन अच्छा चला जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपना वो परसेप्शन वाला व्यू है। आपका परसेप्शन जितना पॉजिटिव होगा आपके लिए उतना अच्छा होगा। अगर आपका परसेप्शन जितना नेगेटिव है ना, तो आपकी लाइफ भी उतनी ही नेगेटिव हो जाएगी। अब जैसे किसी को अब जैसे देखो, कई लोग ना फेलियर को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। अब ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं फेल हुआ था तो मुझे याद है अभी भी बहुत चीज़ें ख़राब हो गई थी। मैं वो खुशी जो मेरी ज़िंदगी से चली गई थी, क्योंकि बिकॉज मैं अपने आप को एज अ फेलियर ही कंसिडर कर रहा था कि यार मैं कितना बड़ा फेल हूँ, मैंने ऐसे एज अ सन फेल कर दिया, एज अ ब्रदर फेल कर दिया, एज अ स्टूडेंट फेल कर दिया। और मुझे फील किसने करवाई? मेरे टीचर्स ने भाई, तुम्हारे यूट्यूब के टीचर्स ने, कि तुम कर क्या रहे हो ज़िंदगी में, या तुम्हें करना क्या है ज़िंदगी में, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो। तो वो वर्थलेस वाली फीलिंग है ना। और कई बच्चे हैं बेचारे वो इतना वर्थलेस फील करते हैं, और मेरा वो नेगेटिव एनर्जी पर ही ध्यान था, जिसकी वजह से मैं कभी अपने बारे में पॉजिटिव पॉइंट कभी देख ही नहीं पाया। आई यूज टू रीड अ लॉट्स ऑफ बुक ब्रो, मतलब इतनी ज़्यादा बुकें पढ़ता था मैं, तो कोई कंसिडर ही नहीं करता था। फिर मुझे पता लगा कि हाँ यार ये चीज़ें मैं पॉजिटिव है, मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ। हालांकि मैं बुक्स दूसरी किताबें नहीं पढ़ता था, जो मेरी कोर्स की होती थी वो भी मैं ठीक ठाक पढ़ लेता था, पर मेरे टीचर्स हमेशा कहते थे क्या करोगे इस किताब को पढ़ के, क्या मिल रहा है इससे, ये सब कुछ मिल रहा है। और यही चीज़ फिर रियलाइज़ होता है कि वो इतना ज़्यादा उनका जैसे शुरुआत में कि तुम तो बेकार हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, तुम में से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तुमसे ये नहीं हो रहा है। और यही चीज़ वर्क में है, जैसे अगर कोई वर्क कर रहा है या कोई काम कर रहा है कि तुम्हारे से काम अच्छा नहीं होता है, कि तुम प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं बना पा रहे हो, या तुम्हारी चीज़ें खराब हैं, तो वो जो नेगेटिव परसेप्शन है ना, फिर वो हमें खा जाता है। और ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती, हमें रियलाइज़ होती है बहुत टाइम बाद। मुझे ये चीज़ 2 से 3 साल बाद रियलाइज़ हुई थी, जब मैं इतना नेगेटिव हो गया था, मुझे कोई चीज़ फील नहीं हो रही थी। और कहीं तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा,
जो बेचारे कभी किसी ना किसी चीज़ में मेहनत करी और वो चीज़ नहीं मिली हो, और पागलों की तरह तुम घिस रहे हो अपने आप को, और वो चीज़ नहीं मिलती है कि एक टाइम आ जाता है तुम इतना तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है। तो इसीलिए तो जो तुम्हारी अटेंशन है, मैं एज अ बड़ा भाई तुम्हें ये चीज़ कह रहा हूँ कि वो जो अटेंशन है ना, वो उस जगह फोकस करो जहाँ से तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी। अरे फेल हो गए कोई बात नहीं है, पता नहीं कितने लोग फेल होते हैं, मैं भी हो गया, अब मैं आगे बढ़ पाऊंगा, 10 चीज़ें नहीं ट्राई कर सकता हूँ। ये परसेप्शन अगर तुम यही बदल दोगे तो तुम्हारी आधी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। पर अगर तुम ये चीज़, यार मैंने फेल कर गया, मैं कैसे फेल कर गया, मैं तो इतनी मेहनत करी थी, बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं आया फल, कोई दिक्कत नहीं, पता क्या पता मैं किसी और चीज़ के लिए बनाऊँ। अगर तुम ऐसे परसेप्शन बदल दोगे तो तुम्हारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और वो चीज़ें चेंज कैसे होगी? परसेप्शन बदलने पर। तुम टू मच फोकस्ड ना हो नेगेटिव पॉइंट्स पर, तुम्हारा फोकस पॉजिटिव पॉइंट्स पर भी होना चाहिए। फेलियर है ना, एक स्टेट है, फेलियर तुम्हारा कोई फेलियर ना वो नहीं है कि तुमने एक तुम्हारी लाइफ डिसाइड करेगा, वो एक स्टेट है, कंडीशन है कि हाँ भाई हो गया तो हो गया, एक इवेंट है, समझो। बेचारे फेल हुए हैं, जो जीते हैं बहुत अच्छी बात है, जो फेल हुए हैं वो, ज़िंदगी बहुत अनसर्टेन है, तुम्हें नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। जस्ट बिकॉज कि तुम फेल हो गए और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी फेलियर हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है। पर एक चीज़ और भी है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, ना कि उन्हें रिजेक्ट करना है, निगलेक्ट नहीं करना है। और अगर तुम ऐसा करते हो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निगलेक्ट करते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज़, इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना है तुम्हें। हार गए कोई दिक्कत नहीं, पर बार बार नहीं हारना है, समझे मेरी बात। अगर बार बार हारोगे तो फिर हार के हैबिचुअल हो जाओगे। हैबिचुअल भी नहीं होना है और ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेना है। लाइफ को एक बैलेंस बना के चलना है कि थोड़े बहुत पैसे हों, अच्छी खासी फैमिली, और तुम एक डिसेंट इन्वायरमेंट में अपनी ज़िंदगी काट पाओ। सेफ नहीं, डिसेंट इन्वायरमेंट में। यही अपना परसेप्शन बदलो, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, चीज़ें खुद ब खुद ठीक होंगी। जैसे मानो तुमने परसेप्शन बदल लिया, तुमने ऐसे आज तुमने कोई काम किया, तुमने 4 घंटे काम किया, तुम्हें 8 घंटे काम करना था। अब तुम उस 4 घंटे को लेके परेशान हो सकते हो कि यार तुमने 4 घंटे वो काम क्यों नहीं किया। या तुम इस चीज़ को लेके खुश हो सकते हो कि यार मैं 4 घंटे तो काम कर लिया, क्या पता मैं 1 घंटा भी काम ना कर पाता, पर 4 घंटे कर लिया। अगर तुम्हारे पास समय बचेगा तो तुम उस 4 घंटे को भी कर सकते हो। पर अगर तुमने ध्यान ही उस 4 घंटे पर दे दिया कि यार ये 4 घंटे में तो मेरे से नहीं हुए, तो जो तुमने 4 घंटे में चीज़ें सीखी हैं तुम वो चीज़ नहीं सीख पाओगे, समझो। फोर्थ पॉइंट मैं तुम्हें कहूँगा कि ट्राई टू परस्यू डिफ़िकल्ट थिंग। अब डिफ़िकल्ट थिंग में मैं तुम्हें उससे पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट का नाम है फ्लो, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। अब ये क्या है, देखो ये क्या बला है, ये बला ये है कि जॉब के पर्सपेक्टिव से है, अब काम के पर्सपेक्टिव से है। हमारा ना हर किसी का मेक डिफरेंट है, कि तुम्हारा मेक डिफरेंट है, तुम्हारे काम करने की कैपेबिलिटीज़ अलग है, मेरे काम करने की कैपेबिलिटीज़ अलग है। ना तुम गलत हो ना मैं गलत हूँ, ना तुम सही हो ना मैं सही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो परसेप्शन के ऊपर होता है। तो एक चीज़ होती है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो, कि अगर आप किसी काम को चूज़ करते हो उसे दो बेसिस पे चूज़ करा करो। पहला पॉइंट ये कि अगर आप किसी काम में बहुत अच्छे हो और आपको काम इतना छोटा मिला है, तो आप उस काम से खुश नहीं रह पाओगे। उस काम में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी आपको, क्योंकि आप बोरिंग फील करोगे। आपको वो एक एक्सपीरियंस है, वो एडवेंचर फील नहीं होगा वो काम करते हुए, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ट्वेल्थ क्लास के बच्चे को आप ABCD पूरा दिन सिखाओगे, तो वो बोर होके वो आपसे चिढ़ता रहेगा, वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, वो बोरिंग सा लगेगा उसे सब कुछ। सिमिलरली, अगर आपके काम, आपकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम बहुत ज़्यादा अच्छा है या बहुत ज़्यादा हार्ड है, डिफ़िकल्ट है आपकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, तो चीज़ें ये होंगी कि आप ओवरवेल्म्ड फील करोगे, आप एंशियस फील करोगे, क्योंकि वो काम आपसे हो नहीं रहा है। सिमिलरली, अगर आप उसी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को आप BSc MSc लेवल की चीज़ें कराओगे, तो वो नहीं समझ पाएगा। तो वही आपकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप काम चूज़ करते हो, वही एग्जाम्पल था जैसे कि मैं तुम्हें समझाया। अगर मान लो कि आपको कोई काम चूज़ करना है, वो आपकी कैपेबिलिटीज़ के मिड में आता है, कि ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा ईजी है, तो तुम्हारी जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम परेशान रहोगे। तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए तुम्हें ऐसा काम चूज़ करना पड़ेगा जिसमें तुम्हें फ्लो मिले, कि तुम फ्लो के साथ चल पा रहे हो। ये ना हो कि तुम फ्लो से नीचे रहो, कि काम आपने इतना आसान चूज़ कर लिया है कि आप बोरिंग फील करते हो, या काम इतना हार्ड चूज़ कर लिया कि तुम ओवरवेल्म फील करते हो। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो है।
और डिफ़िकल्ट थिंग ऐसे कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें भी ना हो जिससे कि तुम्हें प्रोडक्टिविटी इश्यूज़ आने लगे, कि मान लो तुमने इतना ज़्यादा हार्ड काम चूज़ कर लिया कि वो काम कर ही नहीं पा रहे हो तुम, जिसकी वजह से तुम फिर और एंशियस फील कर रहे हो, और इतना इतना हल्का भी ना हो कि तुम दे दिक्कत हो जाए। तो एक बैलेंस्ड काम की जो तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, पर इसमें एक्सपीरियंस भी है, इसमें एडवेंचर भी है, तो वैसा काम फ्लो, जैसे कि तुम्हें डिफ़िकल्ट है पर तुम उस डिफ़िकल्टी को ओवरकम कर सकते हो। तो ट्राई टू परस्यू डिफ़िकल्ट थिंग जिससे कि तुम्हें एक्सपीरियंस मिले, जिससे तुम्हारी ग्रोथ हो। ये ना हो कि तुम्हारा जो ग्रोथ है, तुम्हारी ग्रोथ कम हो जाए। देखो, 3 पॉइंट मैं तुम्हें एक साथ समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि तीनों इंटर रिलेटेड है। पहला पॉइंट ये कि थोड़ी बुरी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में होने दिया करो, जैसे कोई फेलियर या कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि तुम्हें तोड़ दे, पूरी तरह से नहीं, पर एक सर्टेन पॉइंट तक, जिससे तुम्हारे पास एक इमोशनल मेच्योरिटी लेवल आ जाए, तुम्हारी एक मैच्योर बिहेवियर तुम्हें चीज़ें समझाए, तुम्हें लाइफ का परसेप्शन बदले तुम्हारा लाइफ को लेके। तो वो चीज़ की छोटी मोटी चीज़ें, थोड़ी बहुत ही, कि तुम परेशान हो, तुम फेल हो गए हो, तो छोटी चीज़ों को होने दो। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम टू मच फोकस्ड हो जाओ उस छोटी चीज़ पर कि तुम जो बड़ी पिक्चर है उससे भूल जाओ। छोटा फेलियर आया है, छोटे मोटे फेलियर आने दिया करो, उन्हें नॉर्मल दिन की तरह निगलेक्ट कर दिया करो, जैसे नॉर्मल नॉर्मल दिन में कोई बड़ी छोटी मोटी चीज़ होती है, तो उस तरह उन चीज़ों को निगलेक्ट करना सीखो जो छोटी छोटी बुरी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में होती हैं, क्योंकि वो लेटर ऑन तुम्हें वो एक लाइफ लेसन्स देंगी, जो वो छोटी छोटी डिफरेंट चीज़ें हैं, वो फेलियर या एक वो इमोशन जो कि तुम कभी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते थे, वो बुरा इमोशन, तो वो तुम्हें लेटर ऑन लाइफ में मेच्योरिटी देगा, जिससे कि तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी सॉर्टेड रहेगी। दूसरा पॉइंट ये, मतलब जो सात में से तो छठा है, पर वो उस 3 पॉइंट के हिसाब से दूसरा पॉइंट, मैं इस पॉइंट को मानता हूँ कि ये पॉइंट तो मैंने एक और बुक में पढ़ा था, वाई और हाउ। तो ये पॉइंट मेरे लिए इतना स्पेशल है कि ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब ये स्पेशल कैसे है? स्पेशल ये इस तरह है कि जिस इंसान को पता है ना कि उसे वो काम क्यों करना है, वो हाउ खुद ढूंढ लेता है। हाउ मतलब क्या? कि कैसे करना है। अगर तुम्हें पता है ना कि तुम्हें वो काम करना ही क्यों है, मेरे से तुम लिख कर ले लो, तुम कहीं ना कहीं वो कंपनी, वो फिगर आउट कर ही लोगे कि तुम्हें वो चीज़ कैसे करनी है। बट कंडीशन ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि वो काम तुम्हें करना क्यों है, क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं है कि वो काम तुम्हें करना क्यों है, तो तुम हमेशा इश्यूज फेस करोगे। तो फिगर आउट करो कि तुम्हें कौन सा काम करना है जिससे कि तुम प्रोडक्टिविटी इश्यूज से न डील कर पाओ। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें एक काम पसंद है, तो एक बार दिल पे हाथ रख के उस काम को ट्राई ज़रूर करना। चीज़ें खराब हो सही हो वो बाद की बात है, पर एक बार ट्राई करना, और तुम्हें लगे कि तुम महीना भर से उस काम को करे जा रहे हो और तुम्हें बोरियत नहीं हो रही है, ऐसे ही साल भर हो गया, तो वो काम तुम्हारे लिए बना है। और सिमिलरली, चाहे दूसरे काम में कितना ही पैसा हो, चाहे कितनी ही रिस्पेक्ट हो, पर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है उस काम को करने में, तुम्हें प्रोडक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं, तो मनी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इशू नहीं कुछ तुम्हें फुलफिल कर सकती। वो पैसा, मान लो तुम 4 लाख कमा रहे हो और दूसरे में तुम 1 लाख कमा रहे हो, वो 4 लाख तुम्हें वो खुशी नहीं महसूस करा पाएगा जो तुम्हें 1 लाख वाले काम में आ सकती है, जिसमें तुम खुशी खुशी वो काम कर रहे हो। कि मेन ये है कि पैसा तुम्हारी लाइफ ईजी बनाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें खुशी दे सकता है। ईजी और खुशी में बहुत डिफरेंस है। कई लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी खुश नहीं हैं, और कई लोग थोड़ा पैसा कमाने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो काम ऐसा चूज़ करना कि जिससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, तुम्हारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ है, और तुम्हें जो वो खुशी वाला फैक्टर मिलता है, वो चूज़ करना, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इश्यूज तुम्हारी ज़िंदगी में ना आए। अगले 3 पॉइंट में तुम्हें मैं एक साथ ही समझाना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि ट्राई टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन, वो मैंने तुम्हें शुरुआत में समझा दिया था कि डिस्ट्रैक्शन तुम्हें कैसे तुम्हें हटाना है। दूसरा पॉइंट ये कि मेडिटेशन। देखो, अगर तुम्हारा माइंड काम है ना, तो तुम्हारे काम बहुत अच्छे होंगे। अगर तुम्हारे माइंड में थॉट्स नहीं घूम रहे हैं ना, तुम्हारा माइंड ऐसे सिंसियरली चीज़ पर फोकस्ड है, तो तुम्हारी आधी चीज़ें यूँ होती हैं कि तुम्हें पता होता है कि यार ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चल रही हैं, मुझे चीज़ें ये पता है, यहाँ चीज़ें ख़राब हैं, यहाँ चीज़ें अच्छी हैं। अब वो तुम्हें रियलाइज़ कब होगा? जब तुम्हारा माइंड काम होगा। तुम्हारा माइंड शांत कब होता है? माइंड शांत होता है तुम्हारा मेडिटेशन वाले फेज़ में, या तुम्हारे
जो योगा वगैरह में जो एक्सरसाइज वगैरह चीज़ें होती हैं, ये तुम्हारे माइंड को थोड़ा शांत कर देती है, क्योंकि तुम्हारा जो फोकस होता है वो कहीं और पर होता है। ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ को भी अच्छी करती है। तो मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो। और आखिरी जो पॉइंट है इस बुक का वो ये हालांकि शुरू में बोलना चाहिए था, पर मैं आखिरी में बोल रहा हूँ जो बुक के हिसाब से, या मैं जहाँ से समरी कलेक्ट करता हूँ वहाँ से। तो ट्राई टू शेड्यूल योर डे। अब शेड्यूल मतलब तुम ट्राई टू मेंटेन अ रूटीन। शेड्यूल करो, सुबह ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें दिन कैसे बिताना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, कौन सी चीज़ें तुम्हें लगता है कि यार ये चीज़ें गलत हो रही हैं मेरे साथ, क्या चीज़ें मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ। तो ट्राई टू एवेल्युएट थिंग्स कि हाँ यार ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ख़राब है, मुझे ये चीज़ें कहीं ना कहीं फिगर आउट करनी पड़ेगी। और तुम इसी चीज़ें को कैसे कर सकते हो, शेड्यूल करके डे को अपने, जब तुम डे शेड्यूल करोगे तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी वीक पॉइंट्स क्या हैं। और जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, तो तुम्हारी चीज़ें, तुम्हें पता होगा कि तुम्हें किस फील्ड पे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ध्यान रखो, ख्याल रखो अपना। थैंक यू।